इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि कबीर के दोहों से आज का युवा वर्ग है वो कैसे इंस्पायर हो सकता है, अपने जीवन में जो उसकी गहराई है उस ज्ञान की, उसको कैसे उतार सकता है और उसका फ़ायदा आज कैसे ले सकता है एक बेहतर इंसान बनने में और सफल इंसान बनने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कबीर का जो विजडम है ना, वो टाइमलेस विजडम है। कैसे वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना आज से सैकड़ों साल पहले जिस जमाने में कबीर हुआ करते थे, तो जो रेलेवेंट वो था। बस इस पॉडकास्ट का यही उद्देश्य है। आज का जो दोहा है वो कुछ इस तरह से है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो है। सीधे सीधे तौर पे गूगल पे जाके अगर मीनिंग ढूंढोगे तो साफ साफ है। कुम्हार क्या यूज करता है? कुम्हार जो यूज करता है, मिट्टी यूज करता है घड़े बनाने के लिए। माटी और कुम्हार के बीच का संवाद है जहाँ पे वो उससे शिकायत कर रही है कि तू मुझे आज घुटाई कर रहा है मेरी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू मुझ में मिल जाएगा। मगर अगर आप सोचो कि क्या कबीर कभी इतनी सीधी बात ऐसे ढंग से बोलेंगे? कबीर की खूबी ही यही है कि वह गहरी से गहरी बात सरल अंदाज में कहते हैं, लेकिन उसकी गहराई बहुत होती है बॉस। मिट्टी और कुम्हार दरअसल एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं। मिट्टी जो सिंबॉलिक या जिस तरफ संकेत करती है वो करती है प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ। और कुम्हार यानी इंसान और या आदमी का प्रतीक है। नेचर और आदमी के बीच के ऊपर ये एप्लीकेबल है चीज़। यानी प्रकृति जो भी हमें रिसोर्सेज देती है, जैसे कुम्हार के केस में उसको मिट्टी दी हुई है, अगर उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम नाजायज तरीके से करते हैं तो यही नाजायज इस्तेमाल एक दिन पृथ्वी से आदमी के अंत का कारण बनेगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सच है, तथ्य है। सैकड़ों साल पहले जो बात कबीर ने बोली, आज दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं वही बात बोलते हैं। आफ्टर ऑल एक ये सच है कि नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है, एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। एटलीस्ट अब तक तो कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके रहा जा सके। अभी इलॉन मस्क जो है वो आज की डेट के अंदर ही इज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन मार्स। वो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसकी कोशिश इसी तरह से, इसी वजह से है कि इवेंचुअली अर्थ के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। दुनिया की पॉपुलेशन है लगभग 780 करोड़ की एट द मोमेंट। सब धरती के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जो धरती जो भी रिसोर्सेज देती है, ये 780 करोड़ लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ जितनी ज़रूरत है उतना कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत से कम कर रहे हैं, और कुछ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज को। सबको पता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो सीमित हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर फॉसिल फ्यूल को देखो और दुनिया भर की जो मेटल्स हैं, जैसे आयरन या और कोई मेटल्स हैं, इनकी एक लिमिट है। ये एक लिमिट से ज़्यादा इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। किसी ना किसी स्टेज पे जाके सूनर और लेटर ये जाके ख़त्म हो जाएंगे। ये तय है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कड़वा सच है। फिर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यूएबल हैं, मतलब जिनको दोबारा वापस रिन्यू किया जा सकता। जैसे लकड़ी है, अगर आपने काट दी तो आप दोबारा पेड़ लगा दो तो लकड़ी दोबारा आ जाएगी। खाना है कि हम एक बार फसल उगाते हैं, काट देते हैं, दोबारा फसल फिर से आ जाती है। क्लीन वाटर है, गंदा हो गया पानी साफ कर लो। एयर क्वालिटी है, जो बिगड़ रही है उसके ऊपर आप उसको सफाई कर सकते हो, ये रिन्यूएबल है।
प्रोवाइडेड अगर हम जितना इसको रिन्यू कर सकते हैं उतना ही कंज्यूम करें तभी। लेकिन हो क्या रहा है, कड़वा सच ये है कि हमारी जो कंजम्पशन है, जितना पैदा होता है, जितना रिन्यू होता है, उससे डबल है। इस मूवमेंट पे उसकी कंजम्पशन हमारी डबल है। और अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो जितने रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, जो फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, वो तो खत्म हो ही जाएंगे कभी ना कभी। जो रिन्यूएबल हैं, अगर उनकी स्पीड दुगनी रहती है तो 2050 तक ये सब अपनी धरती पे से खत्म हो जाएगा। इतना जो स्पीड चल रही है वो कंजम्पशन के हिसाब से 3 अर्थ के बराबर, 3 धरतियां उतने रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगी जो कंजम्पशन के साथ मैच कर सकेंगे। ये सब कुछ सच बोल रहा हूं मैं, कोई छुपा नहीं रहा मैं, है ना। लेकिन डरावनी बात। और कबीर की सुनी होती तो ऐसी स्थिति ना आती। अब कहने को अगर काल में देखो तो सैकड़ों साल पहले ये कबीर ने कही, और हो सकता है कि 100-200 साल ये रिसोर्सेज और भी चल जाएं या हम कुछ और रास्ता ढूंढ निकालें। लेकिन ये तय है कि एज ऑफ नाउ जिस तरीके से इंसान कंज्यूम कर रहा है वो बिल्कुल कबीर के दोहे की तरह ही है कि आप उसको रौंद रहे हो रिसोर्सेज को, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो रिसोर्सेज जो हैं आपको रौंद के इस धरती से आपका अस्तित्व मिटा देंगे। जैसा कि मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में कहा कि धरती के लिए इतना बड़ा गोल कुछ ले, ये बहुत बड़ा गोल है, तो इसे छोड़ दो। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स करके, होता है ना डिपार्टमेंट हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आफ्टर ऑल कोई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी हमने पहले बात की, खाली वही रिसोर्सेज नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ है वो भी तो अब एक प्रोडक्टिविटी का एक रिसोर्स बन गया है ना। अभी जब बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का जायज इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी इस बात को समझना चाहिए। उनके ऊपर भी वो उतना ही एप्लीकेबल है जितना ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल रिसोर्सेज को अब्यूज कर रहा है, उतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखो कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का सलीके से जो काम होना चाहिए डिपार्टमेंट का, वो ये होना चाहिए कि उस रिसोर्स का इस्तेमाल उतना होना चाहिए जितना जायज़ है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए दिन सुनने को मिलता है कि बर्नआउट रेट जिसको बोलते हैं, विच मीन्स कि आदमी एग्जॉस्ट हो गए, उनसे इतना ज़्यादा निकाल लिया, उतना निचोड़ दिया उनको टारगेट दे दे के कि बर्नआउट रेट बहुत बढ़ गया है। 35 साल की उम्र तक आज की डेट में अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, यानी आपको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है या शुगर नहीं हो गई, ये वर्किंग की वजह से हार्ट अटैक नहीं आ गया या कोई और बैक की प्रॉब्लम नहीं आ गई, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से आप एक लूजर हैं, यानी उस कंपनी के काम के नहीं है। और वो उस स्टेज में जो बर्नआउट लोग हैं उनको वो निचोड़ के और बाहर फेंक देते हैं कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे। टेल मी वन थिंग, हाउ लॉन्ग कैन इट सस्टेन? जैसे अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम नाजायज करते रहें तो एक स्थिति आएगी वो जाके ख़त्म हो जाएगा। सेम चीज़ एप्लीकेबल है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आएगा कि रिटायरमेंट एज घटती चली जाएगी। जो अभी 60 तक भी लोग एक्टिव होते हैं ना, तो घटते घटते वो रह जाएगी 40 तक। एवरेज एज मेडिकल साइंस के वजह से हर साल बढ़ती जा रही है। 70-80 साल हो गई। अब किसी ज़माने में 28 साल में आदमी मर जाता था एवरेज एज, उसमें नेचुरली कोई 80 साल जीता था और कोई इन्फेंट ही मर जाता था। लेकिन आज की डेट में दवाइयों का काम ऐसा हो गया कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। 70-80 साल तक की एवरेज एज हो गई। आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, जापान हो, उनकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? जो एजड पॉपुलेशन है, जो समाज में प्रोडक्टिविटी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो पा रहा होता, लेकिन उनका मेडिकल बिल और उनका जो बोझ है वो वहाँ के सिस्टम को चरमरा रहा है। ये भी फैक्ट है, ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा। और इमेजिन करो जैसे जैसे ये अनप्रोडक्टिव या बर्नआउट
या रिटायर्ड ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा। अभी नॉर्मली 60-70 साल तक लोग काम कर लेते हैं, आखिरी के 10-15 साल वो एक किस्म से ऐसे होते हैं कि जो उनको आपको वो कंज्यूम कर रहे होते हैं और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, और सारे समाज को उनको हेल्प करनी भी चाहिए। लेकिन अगर लोग 40 साल के अंदर रिटायर हो जाए तो आएगा ऐसा वक्त, अगर बर्नआउट रेट यही चलता रहा ऐसा वक्त आएगा। एंड इन दैट केस हाउ लॉन्ग ह्यूमैनिटी कैन सस्टेन दिस थिंग। तो ये खाली दोहा जो है वो बड़ी बात के लिए नहीं है, ये बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे भी लागू होती है। अब चलो कॉर्पोरेट को छोड़ देते हैं, अब एक इंडिविजुअल पे आ जाते हैं, आप पर आ जाते हैं, खुद पर आ जाओ आप। क्या आपकी खुद की कंजम्पशन जो है वो समझदारी वाली है या नहीं, इस पे गौर करो आप। फिजिकल से स्टार्ट करते हैं, आपके हेल्थ से बातचीत की शुरुआत करते हैं कि उसके प्रति आपका रवैया है क्या। मैं बाय एंड लार्ज जो मेजोरिटी की है उसकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बाय एंड लार्ज कितने लोग जो है इस दुनिया के अंदर जो अपनी हेल्थ के प्रति यंग टाइम के अंदर कंसर्न है। मान लो अगर आप एक दिन बर्गर खा लो, एक जो होता है ना ग्रीसी बर्गर जिसको बोलते हैं, ये खाली बर्गर नहीं है, आप छोले भटूरे खा लो या समोसा खा लो या तली हुई चीज़ें खा लो, बेसिकली ग्रीसी फूड की बात हो रही है, अनहेल्दी फूड की बात हो रही है। तो क्या होगा बताओ मेरे को, एक दिन में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना। एक साल में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना। रोज खाते रहो, कुछ सालों बाद ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि जवानी के दिनों में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अचानक वो जो अनहेल्दी फूड है वो जो है हार्ट अटैक के अंदर तब्दील हो जाता है। या जो मैं बोल रहा हूँ 35 साल की उम्र में जो लोगों को आज की डेट में बीमारियां लग जाती हैं, तो उसमें खाली कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रेशर ही नहीं है, आप खुद भी जिम्मेवार हो कि जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें आपकी फिजिकल जो कंडीशनिंग है या आपके अपने शरीर पे जो ध्यान रखने वाला काम है उस पर आप खुद कितना ध्यान देते हो। जितना वो जिम्मेवार है उतना आप जिम्मेवार हो। अगर किसी का शरीर एक रिसोर्स की तरह ही है इंडिविजुअल के लिए, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अगर आप एक्सरसाइज ना करो तो क्या होगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों के अंदर जाके वो अनहेल्दी बन जाता, वो रिसोर्स अपने आप बर्नआउट कर देते हो उसको। और अगर आप ये सोचो कि ये कबीर का दोहा जो है लार्जर धरती को लेके ही, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि आप पे भी एप्लीकेबल है। नेग्लेक्ट करो, नाजायज इस्तेमाल करो तो ये आपको मिट्टी में मिला देगा, तय। बस यही बात कबीर कह रहे हैं। कबीर की यही बात आपके आसपास के लोगों से आपके रिश्तों पर भी लागू होती है। ध्यान दो, मजबूत प्यार भरे जो रिश्ते होते हैं उनको बनाना में अगर आप काम करो तो एक शानदार रिसोर्स का काम करते हैं, आपको हेल्प करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफल जीवन जीने के लिए। मत ध्यान दो तो वही आपके स्ट्रगल और डाउनफॉल का कारण बनते हैं। आपके अपने आसपास के लोग ही, दुनिया नहीं बदल सकते आप, कोई बात नहीं। कम से कम अगर यह दोहा आपका ध्यान आपके खुद को एज रिसोर्स सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए कबीर के दोहे की व्याख्या के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।